हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और यूट्यूब चैनल में आपके गाइस। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और मैं यहाँ जैसे कढ़ाई रख दी थी मैंने गरम करने के लिए, और कढ़ाई में तेल भी कर दिया है मैंने। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने इसमें लगा दिया है जीरा। और फिर उसके बाद में जो लहसुन और प्याज का जैसे पेस्ट होता है पिसा हुआ, तो वो डाल दिया है मैंने। और इधर मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। और सुबह के लिए बस यही होता है, जब मुझे जल्दी होती है तो मतलब चाय भी रख देती हूँ बनने के लिए, और जैसे सब्जी भी वगैरह जैसे बनाने रख देती हूँ मैं। और ये जैसे काली तुरई बनाऊँगी मैं आज, काली वाली तुरई। तो मैंने ये सामी जैसे छील के रख दी थी, और इनमें जैसे छीलने में टाइम लगता है। सुबह के लिए छीलो तो इतना ज़्यादा जैसे टाइम नहीं हो पाता है अपने पास में। और सुबह के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो जो सब्ज़ी जैसे देर में कटने वाली होती है, तो उसके लिए जैसे शाम में जैसे काट कर छील कर उसके लिए रख देती हूँ मैं। तो उसके लिए जैसे फ्रीज में रख देती हूँ मैं। तो यहाँ चाय में मैंने चीनी, पत्ती, अदरक और सब चीज़ डाल दी, दूध भी डाल दिया। और इस टाइम जैसे दूध हम फ्रिज में रखते हैं तो दूध बहुत ठंडा होता है, तो चाय में काफ़ी देर में जैसे उबाल आता है। और यहाँ डाल दूँगी हल्दी, मिर्च, पिसा हुआ धनिया। तो ये जो मसाले डाले हैं मैंने, जो डेली में मसाले पड़ते हैं सब्जी में। तो मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो कोई मतलब इतने ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। जो मतलब डेली में मसाले खाए जाते हैं तो वही डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और हम जैसे कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो सादा तरीके से बना के देखो तो ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मतलब काली तुरई है तो हमारे घर है सबसे ज़्यादा जैसे अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे हमारी है मेरे लिए जैसे बच्चों को, और मैं भी जैसे कम पसंद है, ज़्यादा नहीं है लेकिन खा लेती हूँ, ये नहीं है कि नहीं खाती हूँ। तो बहुत कम पसंद है मेरे लिए भी काली तुरई, मैं भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा। लेकिन अंकुर के पापा के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्हें जैसे चावल के साथ में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, मैं जैसे आने लगी थी काली तुरई, और ठंड में भी अब तो मिल जाती हैं। तो लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ा इनमें जैसे कड़वापन रहता है, जैसे ठंड में हम जब मंगाते हैं तो खाने में जैसे इतने ज़्यादा स्वाद नहीं आता है इनमें। और जो चीज़ जैसे चलती है रुत के हिसाब से तभी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे और इनमें पानी नहीं लगाऊंगी मैं। तो पानी बहुत हल्का लगाऊंगी नहीं, ऐसे ही रख दूँगी गैस बनने के लिए। क्योंकि जब पानी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है, मतलब इनकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो देखिए मैंने ऐसे ही रख दी है और इनमें पानी वगैरह कुछ नहीं लगाया है मैंने। तो देखिए इसमें कितना सारा पानी निकला है काली तुरई में। तो मैंने कतई पानी नहीं लगाया था इसमें, और तुम्हारे सामने मैंने ऐसी ढक दी थी। तो इसमें इतना पानी निकलता है काली तुरई में। और गैर पानी की बनाओ तो अच्छी लगती हैं खाने में। तो यहाँ जैसे बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल, तो मैंने आज पराठे वगैरह नहीं सेके हैं बच्चों के लिए, और मतलब सब्जी बना के इनके लिए खाना खिला दूँगी मैं। जो ही मतलब खाना समझो या नाश्ता कुछ भी समझ लो। और इनके लिए जैसे पराठे उस दिन बनाए थे, तो इन बच्चों ने जैसे पराठे नहीं खाए थे तो खाने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो काफ़ी पराठे ऐसे ही छोड़ गए थे। तो यहाँ अर्पिता खुश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बोल रही है कि अरे दही बहुत अच्छा जमाया है तुमने। तो दही देखकर कह रही थी बहुत अच्छा दही जमाया है। तो खाती नहीं है लेकिन इसे देखने में अच्छा लगता है, इसके लिए तो मैंने शाम जमाया था और कुछ दही जैसे पहले का रखा था। तो मैं जैसे थोड़ा रायता बनाऊंगी साथ में। तो ये बोल रही है कि जैसे प्लेट में अलग रख दो इसके लिए निकाल कर। तो मैंने खाएगी क्या, तो बोल रही है खाऊंगी नहीं बस सिर्फ। तो इसे देखने में अच्छा लगता है, मतलब जब दही है जैसे अच्छे से जम जाता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो बोल इसे मतलब दही है, मट्ठा है, दूध है, ये मतलब कुछ नहीं खाती है। तो इससे कोई चीज़ खाने का ज़्यादा मतलब शौक़ नहीं है अर्पिता को। दूध भी नहीं पीती है और दही वगैरह कुछ भी नहीं खाती है। तो खाने में बहुत ज़्यादा मतलब वो दिखाती है अर्पिता। और इससे कितना भी बोलो जैसे दूध पी लो या कुछ भी, चाय भी नहीं पीती है, चाय भी इसे पसंद नहीं है। चाय बस पिएगी तब जैसे मतलब पराठे हों आलू के या नमक के जैसे पराठे बनाते हैं हम, तो वो जैसे तब पिएगी चाय थोड़ी बहुत। और वैसे चाय नहीं पीती है। तो यहाँ मैंने आटा जैसे रखा था, शाम मैंने आटा लगाया था तो वही आटा रखा था, तो थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो बच भी गया है। और किसी टाइम ऐसा होता है मैं आटा बहुत कम रखना चाहती हूँ फ्रिज में, लेकिन जब बच जाता है तो मजबूरी में रखना पड़ता है
क्योंकि जैसे फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी रोटी अच्छी नहीं आती है सिकने में, और मतलब चिपकती बहुत ज़्यादा है जब हम बेलते हैं रोटी। तो इसलिए मैंने थोड़ी रोटी कुछ कुछ बड़ी कर दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सिकने में चिपक रही थी। तो मजबूरी में रखती हैं जब आटा बच जाता है, नहीं तो मैं तुरंत जैसे आटा लगाओ तो उसकी रोटी अच्छी आती है। तो यहाँ जैसे अंकुर बोल रहा था कि मैं खा के जाऊँगा, और मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, और अर्पिता जैसे खा कर नहीं गई थी। तो इस टाइम अब इनके पेपर चल रहे हैं बच्चों के, अंकुर के और अर्पिता के। तो ये दोनों मतलब जल्दी आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, ऐसे ही 12-1 बजे आ जाते हैं घर पर। तो इस वजह से, और वैसे तो इनके लिए जैसे कुछ भी जब लेकर जब आते हैं, जैसे पढ़ाई करके आते हैं तो जैसे लंच वगैरह देती हैं कुछ ना कुछ इनके लिए बांध कर। तो इस टाइम जल्दी आ जाते हैं, तब नहीं बना रही हूँ। तो मैंने खाना ही बना लिया है, और जैसे सब खा लेंगे अभी साथ में खाना। और अभी मेरी रोटी नहीं बनी है, बना भी रही हूँ। तो अंकुर बोल रहा था कि मेरे लिए लगा दो कि स्कूल जाएगा। तो पहले बोल रहा था कि मेरे लिए चावल रख देना खा लेती, फिर बोल रहा था कि मुझे एक रोटी भी रख दो। तो इसके लिए रोटी रख दी है मैंने, और चावल रखूँगी थोड़े से। और ये अंकुर है जैसे रायता बहुत मन से खाता है, तो मैंने बूंदी का रायता बनाया था, और मुझे भी अच्छा लगता है खाने में। अब गर्मी आ रही है तो इस टाइम जैसे रायता है, दही है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। और ठंड की वजह से जब ठंड होती है ज़्यादा तब मन नहीं करता है खाने का, क्यों ठंड होता है, और फिर दही वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है खाने में। तो इस वजह से तो, और मैं जो अब जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में मैं जैसे खा लेती हूँ चला कर मट्ठा। और जो दही वगैरह है तो वो भी जैसे चटनी है या मतलब मीठा डाल के उसके लिए भी खा लूँ। तो यहाँ रोटी भी बन गई है, और अंकुर जैसे मतलब खाना वाना खा के चला गया स्कूल, और अर्पिता भी चली गई है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारा काम उसके बाद में ही करती हूँ गैस में, पहले नहीं कर पाती हूँ कि इतनी जल्दी सुबह में, कि बच्चों को भी देखना होता है। तो वो भी स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी जैसे कुछ बना कर दो नाश्ता वगैरह, तो बस यही होता है। और अभी सचिन नहीं जा रहा है, तो सचिन लेटा हुआ था, तो उससे काफ़ी देर से मैं उठा रही थी कि उठ जा। और अब इस टाइम के उसे तो मतलब उसके पेपर वगैरह निपट गए हैं, तो अब ऐसे इसकी मतलब छुट्टी है, तो काफ़ी टाइम मतलब सोता रहता है सचिन, तो उठता नहीं है जल्दी। तो मैं काफ़ी देर से बोल रही थी कि उठ जाओ। और जो भी चीज़ है हमारे घर पे, बच्चे हैं मतलब सब चीज़ बेड पे ही रख देंगे ऊपर। तो ये देखिए मिठाई का डब्बा भी रख दिया है, खाएंगे थोड़ी बहुत और ऐसे ही रख देंगे। तो वजह से हम शादी में गए हैं कई जगह, इस वजह से तो काफ़ी मिठाई हो गई इकट्ठी, और घर में भी जैसे शादी थी तो इस वजह से मिठाई वगैरह आई थी, तो ऐसे ही रखिए। और बच्चे हैं जैसे मीठा खाना कम पसंद करते हैं, तो ऐसे ही मतलब रख लेंगे शौक मिला के, और खाएंगे नहीं। तो इसमें थोड़ी मट्ठी वगैरह थी तो वही खा लेते हैं बच्चे, और जो मीठा होता है तो वो नहीं खाना चाहते हैं। और यहाँ जैसे चादर भी गंदी हो गई थी, तो यहाँ जैसे मैंने बेड पे भी कपड़ा मार दिया अच्छे से साफ़ करके। और ये लाइट आती है, जैसे लाइट है लगी हुई, तो कैमरे में जैसे लाइट आ जाती है जब वीडियो बनाते हैं, तो कितना भी जैसे वो करो तब भी आ ही जाती है। और ये वाली चादर लगाती हैं तो अंकुर बोलता है कि मम्मी ये वाली चादर मत लगाया करो। तो बहुत काफ़ी दिन हो गए चादर के लिए, और मतलब ये हटती भी नहीं है। और वो वाली चादर थी तो बहुत जल्दी मतलब सिकुड़ सी जाती है, उसमें जैसे ना सिमटे से पड़ जाते हैं, और इसमें इतनी जल्दी सिमटे नहीं पड़ते हैं। तो अंकुर बोलता है कि ये मत लगाओ, बहुत पुरानी हो गई है मम्मी ये चादर। और मैं चादर लेकर आई थी नई चादर, तो रखी है अभी मैंने, निकाली नहीं है, तो उनके लिए किसी दिन निकालूंगी मैं, तो अभी नहीं निकाली है मैंने। और फिर उसके बाद में चादर लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई हूँ, तो यहाँ कर लेती हूँ बर्तन साफ़। तो मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, पहले चादर वगैरह सही की थी, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ऐसी मतलब चादर वगैरह ऐसी पड़ी होती है, और मतलब कंबल वगैरह, और बच्चे तो मतलब उठ के चले जाते हैं उधर उधर। और जब कोई आ जाता है तो, और देखिए गांव में तो कोई ना कोई आता ही रहता है, ये नहीं है शहर में तो जैसे इतनी जल्दी नहीं जाता है एक दूसरे के घर, और गांव में कोई ना कोई आता ही रहता है। तो जैसे कपड़े पड़े हुए होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सबसे पहले जैसे कपड़े वगैरह चादर वगैरह वही ठीक किए थी। तो मैंने बर्तन है जैसे किचन में रख दो सिंक में तो इतने दिखते भी नहीं, तो यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं मैंने। और अब लगाऊंगी झाड़ू में इसके बाद में। तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मैं सोच रही थी सबसे पहले ऐसे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में लगाऊंगी झाड़ू। और ये स्लैब वगैरह मैंने अभी तो जैसे शादी थी तो इसी वजह से मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी, और ज़्यादा इतना गंदा भी नहीं हुआ है।
तो जैसे किचन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं करूँगी मैं होली पे। और अब की तो जैसे मेरे पापड़ वगैरह हैं कुछ नहीं बने हैं। और अब की पता नहीं तबीयत भी मेरी ऐसी चल रही है इस टाइम, तो इस वजह से मतलब कोई कचड़ी पापड़ मतलब तोड़ने का कुछ मन नहीं है। अंकुर के पापा बोल भी रहे थे कि पापड़ बना लेना, और बच्चों के लिए जैसे आलू के पापड़ हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन आलू के लिए महीन वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो अब भी मेरा मन नहीं है पापड़ तोड़ने का, तो इस वजह से अब भी कुछ नहीं टूट रहा है पापड़ या कोई भी चीज़। और हवा इतनी चलती है और बंदर हैं, तो बंदर की वजह से मतलब कोई चीज़ तोड़ने का मन नहीं करता है। तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस वजह से और नहीं तोड़ पा रही हूँ कोई चीज़ में, क्यों सब चीज़ें मतलब उधर से उधर कर देते हैं बंदर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।